नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बनाएंगे रोटी रखने वाला बैग, और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैंने ये एक कपड़ा लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया है, और ये इस कपड़े की मैंने कटिंग कर ली है प्लेट के नाप की, और एक ऊपर के लिए रखेंगे। तो आप बीच में फॉर्म भी इसके डाल सकते हो। मैंने वो जो बीच में डाला ना कपड़ा, वो मोटा था, इसीलिए मैंने फॉर्म नहीं डाला इसके अंदर। अब हम इसके अंदर पिन लगा देते हैं इस तरह से करके, ताकि ये कपड़ा हिले डुले नहीं। अब हम करते हैं इसकी सिलाई। तो कर लेते हैं चारों तरफ से पहले। और ये पिनें बहुत फ़ायदा करती है सिलाई करने में। अब एक्स्ट्रा भाग जो है वो कट कर लेते हैं। ये घर का प्लेट होगा ना बड़ा, उस हिसाब से काट लेना आप, एकदम गोल। अब हम इस पे चारों तरफ चला लेते हैं पहले, निशान थोड़ा डिज़ाइन बन जाए, सेट हो जाएगा, थोड़ा सेट हो जाएगा कपड़ा। तो पहले इस तरह से 6 लाइनें मैंने चला दूंगी इस पे। तो ये हमने चला दिया है, और ये हमने 2 बना दिया इस तरह से, देखिए। तो हमें 2 चाहिए ना। अब इसमें से एक पे हम निशान लगा लेते हैं पहले, क्योंकि हमें आपसे नाप लेना है ना इसका, और गोल है तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब गोल है तो इसको इस तरह से हमें मापना है, खड़ा करके, देखिए इस तरह से इसका हमें माप लेना है। तो मैंने 27 आया माप, और थोड़ा हम बढ़ा लूंगी। तो ये फॉर्म है, इसकी चौड़ाई लिया है मैंने 3 इंच। ये देखिए, ज़्यादा चौड़ा मत लेना, अच्छा नहीं लगेगा। अब ये कपड़ा लिया और एक ये कपड़ा लिया, इसके ऊपर हम रखेंगे फॉर्म। अब इसके ऊपर ये वाला कपड़ा रखेंगे। अब हम इसकी करेंगे सिलाई। तो इस तरह से सीधी सीधी लाइनें करेंगे, चला लेते हैं। 3 धागे चलाऊंगी सीधे सीधे। तो इसी तरह से हमें चला लेना है। अब एक्स्ट्रा भाग जो है उसको कट करना है, और सिलाई करते समय हमें जो भी एक्स्ट्रा भाग हो उसको हाथ कट कर देना चाहिए, ताकि सुंदर दिखे। तो ये देखिए मैंने कट कर दिया है, बराबर हो गया। अब हम एक ये पट्टी लेते हैं, इस पे रख देते हैं इसको, और फिर चला लेते हैं, ताकि जो अंदर की सिलाई है ना वो दिखे नहीं पीछे। तो ये दूसरा कपड़ा है, इसको हम बस चारों तरफ से चलाएंगे इस तरह से। अब एक्स्ट्रा भाग कट कर लेते हैं इसमें भी। तो ये हमारा बन गया, देखिए। अब इस पे हमें लगाना है, कोई एक ले लेना इनमें से एक। पहले एक पे लगाएंगे फिर दूसरे पे। तो ये मैं उल्टा करके इस पे निशान लगा लेती हूँ पहले। अब इस पे हम इस तरह से रख के थोड़ा सा सिल लेते हैं पहले। अब इसको पिनों से मैं पहले जोड़ देती हूँ कि कैसे कैसे सिलना है हमें। तो ये राउंड है ना, जब भी कोई चीज़ होती है राउंड ना, तो उसको उस हिसाब से हमें मोड़ना पड़ता है। अब ये गोल है तो एकदम हमें गोलाई लेनी पड़ेगी, नहीं तो उबड़ खाबड़ हो जाएगा। तो इस तरह से मैं चारों तरफ पिन लगा लेती हूँ, और ये थोड़ा सा छूट जाएगा, उसको हम बाद में सिलेंगे। और कपड़ा पहले सिलाई करना है, फिर उसको हमें काटना है, ताकि इस तरह से पता चल जाए बड़ा है या छोटा है। अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। अगर मैं पहले ही इन दोनों का मुंह सिल दी होती तो बड़ा होता, फिर काटने में प्रॉब्लम होता। तो ये देखिए मैंने कर दिया सिलाई। अब जो इसका एक्स्ट्रा भाग है नाप कर उसको भी काट लेंगे। तो इस तरह से हम नाप लेंगे पहले, और काट लेते हैं। अब इसको हम उल्टा करके और सिल लेते हैं। यहाँ से देखिए हमने सिल दिया। अब इस पे हमें कपड़ा लगाना है। तो ये मैंने एक
कपड़ा लिया है, इसकी चौड़ाई ले लेते हैं 2 इंच। तो मैं एक ही बार लंबा काट लेती हूँ ताकि उसको चारों तरफ लगाने में भी काम आ जाएगा। तो ये दोनों साइड से मैंने माप लेके निशान लगा लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए बड़ा सा हमने कट कर लिया है, लेकिन हमें चाहिए अभी छोटा सा कपड़ा है इसका। तो ये टुकड़ा छोटा सा इसके नाप का ही है। अब इस पर हम लगा लेते हैं। इस तरह से पहले सिलाई करेंगे। तो ये हमने, अब देखिए ज़्यादा चौड़ा था ना, तो अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं ताकि थोड़ा पतला हो जाए। अब देखो इसको हम इस तरह से करके सिल लेते हैं। तो इस तरह से हम सिल देंगे इसको। तो हमने सिल दिया। अब इधर से हमने सिला नहीं था, तो इसको इस तरह से करके और सिल देंगे। तो ये हमने सिल दिया, हो गया ये तैयार आधा। अब हम एक टुकड़ा लेंगे, ये हुक लगाने के लिए है, बटन लगाएंगे उसके। इस तरह से फोल्ड करके सिल देते हैं। तो एक्स्ट्रा भाग हम कट कर लेंगे दोनों साइड का। इस तरह से हमें लगाकर इसकी सिलाई करनी है। अब हम इसके बीचों बीच निशान लगा लेते हैं। तो हमने जो धागा चलाएगा ना, मैंने उसी के ऊपर निशान लगा दिया है। तो ये देखिए अब हम इसके बीचों बीच निशान लगा लेते हैं। वो हमने हुक जो बनाया ना, उसको लगाने के लिए। तो हमें उल्टा लगाना है, लेकिन हम बाहर से थोड़ा निशान लगा लेंगे। अब अंदाज तो पता चल जाएगा। अब उल्टा करके हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो इसको एक बार या 2 बार सिल देंगे। फिर हम जब पाइपिंग करेंगे ना, तो ये मजबूत हो जाएगा। तो ये देखिए हमने हुक लगा दिया है। अब हम ये लेते हैं, इस पे हमें आधा ही हिस्सा ये कपड़ा लगाना है। पूरे हिस्से में नहीं लगाना है, आधा हिस्सा में लगाना है, क्योंकि आधा हिस्सा खुला रहेगा ना, इसलिए। तो हमने लगा दिया। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं एक्स्ट्रा भाग। देखिए अब हमने आधा ही लगाया है। अब इसको हम फोल्ड करके और सिल लेंगे। क्योंकि आधा भाग बाद में हम सिलाई करेंगे ना, इसलिए। तो ये देखिए हमने सिल दिया, हो गया ना मस्त। इसके ऊपर हम रखेंगे और पहले नाप लेते हैं, इस तरह से लगेगा। अब ये देखिए हम एक टुकड़ा और लेते हैं 6 इंच का लंबाई, और चौड़ाई लेते हैं 2 इंच। अब ये फॉर्म लेते हैं, इसकी चौड़ाई है 1 इंच। इसको हम लगाएंगे इसके ऊपर और सिल देंगे हैंडल के लिए। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर हम इसकी करेंगे सिलाई। तो 2 धागे चलाएंगे हम और एक्स्ट्रा भाग कट करेंगे। अब हम इस पे निशान लगा लेते हैं, कहाँ कहाँ हमें लगाना है। इस पे हमें लगाना है हैंडल। तो इसको इस तरह से करके हम सिल लेंगे। तो अब हम ये जोड़ेंगे इस तरह से, यहाँ पे भी जोड़ देते हैं, सेट हो जाए। दूसरे साइड भी ऐसे करेंगे। तो इस तरह से हमारा हैंडल बनेगा। तो ये हमारा हैंडल बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और सेंटर लेंगे बीच से। यहाँ पे हमें बटन भी लगाना है, इसलिए वो जो हमने कुंजी बनाई थी उसको वहाँ पे रखेंगे इस तरह से। और अब लगाते हैं पिन। तो इस तरह से हम पिन लगाएंगे पीछे की साइड ही, बस आगे नहीं सिलना है। अब हम इसकी सिलाई करते हैं।
और ये बैग कैसा बना कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस तरह से हमने बना दिया, ये देखिए। अब हम लगाएंगे ये पट्टी। तो आप इसको फोल्ड करके भी लगा सकते हो, ऐसे करके, ये देखिए ऐसे। तो अब इसको फोल्ड करके हम इस तरह से लगा लेंगे। ये देखिए लगा दिया। अभी थोड़ा थोड़ा हमने छोड़ा, यहाँ पे इसको इस तरह से करके और सिल लेते हैं। तो ये देखिए हम सिल दिए। अब हम यहाँ पे भी सिल देते हैं। और एक्स्ट्रा भाग जो है कट कर लेंगे। तो अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और हम सिल लेंगे। तो ये चारों तरफ हमें सिलना था। तो ये देखिए सिल दिया हमने। अब ये दूसरी पट्टी लेंगे। आप चाहो तो डबल या सिंगल करके लगा लेना। मैं इसको सिंगल लगाऊंगी, डबल नहीं। देखिए तो इस तरह से सिंगल हमने लगा दिया और एक्स्ट्रा भाग कट कर लेते हैं। अब इसको हम फोल्ड करके इस तरह से और सिल देंगे चारों तरफ। तो ये हमने सिल दिया, ये देखिए। अब हम इसमें लगाते हैं बटन। तो निशान लगाया था ना वहीं पे, तो इसको अंदर से लेके और फिर हमें इसको सिलना है। तो ये देखो इतना बड़ा बटन। आप चाहो तो इसे नहीं भी लगा सकते हो बटन को, पर ये एक अच्छा लुक आ जाता है, इसलिए मैंने लगाया। तो इस तरह से हम इसको बटन लगा लेंगे। तो ये हमने बटन लगा लिया। तो ये हमारा रोटी बैग बनके तैयार हो गया है। ये देख लीजिए एकदम परफेक्ट। और इसमें बहुत सारी रोटी आ सकती है, ये देखिए। ये देखिए हमारा रोटी मेकर एकदम ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, एकदम परफेक्ट। इस तरह से आप रोटी भी रख सकते हो इसके अंदर और फिर इसको ढक भी सकते हो जब रख लोगे तो इस तरह से बंद भी कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।